90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि अगर आपको लाइट से इरिटेशन होती है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, एक साइड दर्द आँख तक बना रहता है और पेन किलर लेने के बाद भी बार-बार हेडेक होता रहता है, तो ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये माइग्रेन हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकर श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। क्यों होता है? किस वजह से ये ट्रिगर होता है? कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी मिस्टेक्स माइग्रेन को बढ़ा देती हैं और इसे नेचुरली ट्रीटमेंट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकली कंडीशन है, इसमें ब्रेन के नर्व्स और ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को सिर्फ हेडेक नहीं होता बल्कि नौजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, लाइट सेंसिटिविटी, साउंड सेंसिटिविटी, ब्लड विजन, वीकनेस भी हो सकती है। बहुत से लोग माइग्रेन को एसिडिटी, वीकनेस समझकर, स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब बात करेंगे हम माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स जैसे हेडेक के एक साइड सीवियर पेन होना, थ्रॉम्बिंग या फिर पल्सेशन पेन आना, लाइट से इरिटेशन होना, लाउड साउंड से प्रॉब्लम आना, नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, वीकनेस फील होना, मूड इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, नेक स्टिफनेस। कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन अटैक के पहले वार्निंग साइंस मिलते हैं। इन्हें ऑरा सिम्टम्स कहा जाता है, जैसे फ्लैशिंग ऑफ लाइट दिखना, जिगजैग लाइन, टेम्पररी ब्लड विजन, हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन आना। अगर आपको बार बार ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये आपकी बॉडी का सिग्नल है। माइग्रेन किस वजह से होता है? माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे स्ट्रेस माइग्रेन का सबसे बड़ा ट्रिगर है। लेट नाइट जागना माइग्रेन अटैक को इंक्रीज करता है। वुमेन्स में पीरियड के पहले या फिर ड्यूरिंग माइग्रेन कॉमन है। कंटिन्यूस मोबाइल स्क्रोलिंग और ब्राइट लाइट भी रीज़न बन जाता है। लॉन्ग गैप फास्टिंग माइग्रेन को ट्रिगर करता है। सबसे बड़ी मिस्टेक्स, हर बार पेन किलर ले लेना। पेन किलर से टेम्परली रिलीफ मिलता है, लेकिन रिपीटेड यूज से एसिडिटी, लिवर इशू, डिपेंडेंसी, रिबाउंड हेडेक हो सकता है। कुछ अदर मिस्टेक्स जैसे अगर पेशेंट स्लीप इम्प्रूव नहीं करेगा, तो स्ट्रेस कंट्रोल नहीं करेगा, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेगा, तो माइग्रेन रिपीट होता रहेगा। कुछ डाइट मैनेजमेंट जैसे एडिक्वेट वाटर लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, मैग्नीशियम रिच फूड्स लें, कोकोनट वाटर, पम्पकिन सीड्स, ग्रीन बीन्स, ये सब आपको लेना ज़रूरी है। अब क्या अवॉइड करना है? जैसे एक्सेसिव टी और कॉफ़ी, वेरी स्पाइसी फूड, अल्कोहल, लॉन्ग फास्टिंग। लाइफस्टाइल टिप्स, प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग, स्क्रीन ब्रेक एवरी 30 मिनट्स, ये बहुत ज़रूरी है। सिंपल लाइफस्टाइल करेक्शन माइग्रेन अटैक को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। अब बात करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में माइग्रेन का इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं। हर पेशेंट का ट्रिगर, नेचर, बॉडी रिस्पॉन्स और सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। किसी को स्ट्रेस माइग्रेन होता है तो किसी को हार्मोनल माइग्रेन रहता है, किसी को गैस्ट्रिक माइग्रेन रहता है। इसीलिए प्रॉपर केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो मैं अपनी क्लिनिक में भी यूज़ करती हूँ, जैसे बेलाडोना, नक्स वोमिका, जेलसीमियम, सेंक्यूनेरिया, कैलकेरिया कार्ब, ये कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन हैं। अगर आप माइग्रेन के साथ डेली स्ट्रगल कर रहे हैं और बार बार पेन किलर लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो बॉडी को सप्रेस नहीं, समझने की ज़रूरत है। राइट ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल करेक्शन से माइग्रेन कंट्रोल हो सकता है। अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो कमेंट में माइग्रेन लिखिए या फिर व्हाट्सएप करें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। माइग्रेन को इग्नोर मत करिए, रूट कॉज ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थैंक यू।